सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान से पाठ इकाई 7 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता। वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इस पाठ का अध्ययन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। वंशागति और विविधता को जानने से पहले हम लोग को आनुवांशिकी जानना पड़ेगा। आनुवांशिकी होता क्या है? आनुवांशिकी ये होता है कि जो पेरेंट्स हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारे जब घर में कोई बच्चा होने वाला होता है तब क्या बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कि बच्चा जो होगा वो अपने माता के जैसे होगा, माता के जैसे लक्षणों वाला होगा कि पिता के जैसे लक्षणों वाला होगा या फिर अपने दादा दादी या नाना नानी के जैसे लक्षणों वाला होगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो किसके जैसे लक्षण वाला है? तो ये जो लक्षण होते हैं वो अपने पेरेंटल से बच्चों के में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना, इसको बोलते हैं वंशागति। वंशागति या आनुवांशिकता, जीन्स ये जो लक्षण होते हैं वो जीन्स के थ्रू आते हैं। जीन्स क्या होता है? जो लक्षण मनुष्य के कोशिका में रहता है और लक्षणों का संवहन करता है। ठीक है, आनुवांशिकता कहते हैं इसे। आनुवांशिकता के बाद हम लोग बात करेंगे विविधता की। विविधता क्या होता है? जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है तो सारा का सारा लक्षण तो हस्तांतरित नहीं होगा। कुछ लक्षण माता के आएंगे और कुछ लक्षण जो होते हैं वो पिता के आएंगे। वो बच्चा जो होगा वो एज इट इज़ माता के जैसे भी नहीं हो सकता और एज इट इज़ पिता के जैसे भी नहीं हो सकता है। उनके सारे लक्षण तो नहीं आएंगे। कुछ लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं और कुछ लक्षण जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। इसका अध्ययन हम पाठ में जब पाठ हम आगे बढ़ाएंगे तब इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, वो एक दो जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं और क्या होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लक्षण एक दो लक्षण जो होंगे वो माता के होंगे, एक दो लक्षण जो होंगे वो पिता के होंगे। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो अलग प्रकार का होगा। इसको बोलते हैं विभिन्नता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आनुवांशिकी की। जब वंशागति अथवा विविधता और आनुवांशिकता का हम सम्मिलित रूप से एक साथ अध्ययन करते हैं कि वो जीन्स कहाँ से आए और कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हुए, उनके लक्षण क्या है और वो उन लक्षणों में विभिन्नताएं क्या है। अगर इन सब की बात संपूर्ण सम्मिलित रूप से हम लोग अगर करते हैं उसको बोलते हैं आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकता यहाँ पे हमने लिखा भी है, आनुवांशिकता तथा विभिन्नता के सम्मिलित अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता दैट मीन्स कि आनुवांशिकता मतलब ये होता है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होना, और विभिन्नता जो होता है वो होता है लक्षणों में एक लक्षण जो प्रभावी होता है और दूसरा जो लक्षण अप्रभावी होता है, उन दोनों में एक पेरेंट से जो चाइल्ड होता है उसमें जो डिफरेंस होते हैं उसको बोलते हैं विभिन्नता। ठीक है, आनुवांशिकी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं आनुवांशिकी को हम आनुवांशिकी के बारे में कहाँ से जाने। आनुवांशिकी के जनक कहते हैं हम जीव विज्ञान। आनुवांशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें विभिन्नता और वंशागतिकी का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। पहला चीज़, आनुवांशिकी का जनक जो होता है वो है ग्रेगर जॉन मंडल। ग्रेगर जॉन मंडल जी जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1865 ईस्वी में लगभग मटर के पौधे के ऊपर 7 सालों तक जब प्रयोग किया तब उन्होंने आनुवांशिकी के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने कहा 1865 में किया ईस्वी में इसमें विचार और अपना मत प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। और इसने किनके ऊपर किया? मटर के पौधे के ऊपर। कितने वर्षों तक किया? 7 वर्षों तक। ठीक है, अब बात कर लिए आनुवांशिकी की। आनुवांशिकी में जब जो लक्षण होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो,
कौन कौन से लक्षण ट्रांसफर हो सकते हैं, कौन कौन से लक्षण हस्तांतरित होते हैं। जो पहला लक्षण होता है वो आँखों में जो पुतलियों का रंग होता है वो, हमारे पेरेंट्स के हाइट कैसे है उस हिसाब से बच्चे की भी हाइट होती है ना। त्वचा का रंग, आकार, वातावरण, मानसिक योग्यता, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हमारे पेरेंट्स से हम बच्चों में आती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होना। क्लियर, अनुवांशिकी और अनुवांशिकता और विभिन्नता की परिभाषा क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अनुवांशिकी के उद्देश्य। अनुवांशिकी के उद्देश्य क्या होते हैं। अनुवांशिकी के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो लक्षण होते हैं। पहला है जो वो है अनुवांशिकी लक्षणों की उत्पत्ति एवं उनके स्थानांतरण की विधियों की खोज करना। जो लक्षण होते हैं, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, है ना, कि बालों का रंग क्या है, आँखों की पुतलियों का रंग क्या है, उनकी ऊंचाई क्या है, उनके त्वचा का रंग क्या है, उनके लक्षण वो बच्चे में कैसे आए, कैसे उनमें उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति और उनका जो स्थानांतरण हुआ, ये किस, जैसे स्थानांतरण का मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि ये लक्षण माता से आए या पिता से आए। ठीक है, माता से आए या पिता से आए, ये कहाँ से होगा, हम अनुवांशिकी का जब अध्ययन करेंगे उसके तहत हमको पता चलता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई लक्षणों की, और लक्षणों का स्थानांतरण किन किन विधियों से हुआ, कौन से विधियों से हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुवांशिक लक्षणों के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन तथा उसके स्पष्टीकरण करना। ये लक्षणों के मध्य अंतर क्रिया, लक्षणों के मध्य अंतर क्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है, जो लक्षण माता में है और पिता में है, तो कौन से लक्षण जो माता के लक्षण जो हमारे में हस्तांतरित हुए हैं वो कौन से लक्षण प्रभावी हुए, माता के लक्षण प्रभावी हुए या पिता के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ लक्षण जो होते हैं वो बुआ से, दादा से, नाना से, चाचा से, मामा से, मौसी से, अपने परिवार में किसी भी अन्य सदस्यों से उनके जैसे हमारे लक्षण जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। वो कैसे आते हैं, हमारे माता और पिता के द्वारा। कैसे, ये भी देखते हैं। बात करते हैं मादा युग्मक की, और ये होता है नर युग्मक। मादा युग्मक और नर युग्मक का जब सम्मिश्रण होता है तो क्या होता है, एक ज्वाइंट युग्मक बनता है जो होता है चाइल्ड, ब्रूड बोल सकते हैं इसको। अब इसमें से एक दो लक्षण आएंगे, इसमें से एक दो लक्षण आएंगे, यहाँ आके मिलने के बाद कौन से लक्षण प्रभावी होंगे, है ना, कौन से लक्षण प्रभावी होंगे। अगर एक लक्षण प्रभावी होता है, जैसे कि माता की आंखों का रंग आया, पिता के का जो है वो ऊंचाई आया, तो ये कहाँ होंगे, बच्चों में। अब ये लक्षण यहाँ पे प्रभावी होंगे। ठीक है, ठीक। अब ये जो सारा अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं हम लोग, लक्षणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या विभिन्नता, ये किसके माध्यम से संभव हो सकता है, प्रजनन के द्वारा संभव होता है। हमको पता है कि विश्व में हमारे समस्त विश्व में क्या है, सभी जीवधारियों में प्रजनन होता है, और प्रजनन के फलस्वरूप ही लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। और ये क्या कहाँ होता है, मादा और युग्मक और नर युग्मक के मिलने से। और अनुवांशिकी में जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, लैंगिक जनन जब होता है, लैंगिक जनन का मतलब होता है जहाँ पे मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों हो, वहाँ से एक प्रभावी लक्षण जो निकलता है वो होता है अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता अनुवांशिकता के बारे में हमको पता चला, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होना। दूसरा, विभिन्नता पता चला कि जो लक्षण प्रभावी है और जो लक्षण प्रभावी है और माता में कौन से लक्षण और पिता में कौन से लक्षण, उसमें जो अंतर होता है उसको बोलते हैं विभिन्नता। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिकी ये होता है जिसमें अनुवांशिकता, वंशागति तथा विभिन्नता तीनों का सम्मिलित रूप से जब अध्ययन होता है, तीनों का सम्मिलित रूप से जब अध्ययन होता है उसको बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, लक्षणों की उत्पत्ति एवं उनके स्थानांतरण की विधियों की खोज करना। दूसरा होता है अनुवांशिक लक्षणों के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन तथा उसका स्पष्टीकरण। क्लियर।
इसमें से एक मेन क्वेश्चन भी पूछ सकता है। छोटा क्वेश्चन होता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो आनुवांशिकी का जनक हमने पता किया, हमने अध्ययन किया, तो हमको पता चला कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। और उन्होंने 1865 ईस्वी में इस मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और ये प्रयोग जो था वो 7 सालों तक चला। उसके बाद उन्होंने आनुवांशिकी के ऊपर एक अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विभिन्नता, वेरिएशन। वेरिएशन तो हमको पता चला अभी क्या, एक ही जाति के विभिन्न सदस्य। एक ही जाति मतलब जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्यों में ही सारे पूरे मनुष्य जगत में देखेंगे, या फिर गाय हैं तो सारे गायों के बीच अंतर देखेंगे, शेर है तो शेर के बीच अंतर देखेंगे। वैसे ही क्या है, हम मनुष्यों के बीच अंतर जो देखते हैं जो एक ही जाति के होते हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य, सारे मनुष्य एक जाति के हुए। जैसे कोई पशु है तो वो पशु अगर ग्रुप में है तो वो एक जाति के हुए। तो उनके जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनमें जो अलग अलग संरचना होता है, जैसे आकारिकी, कार्यिकी और कोशिकीय, व्यवहारिकीय। आकारिकीय से तात्पर्य ये है कि आकार, जैसे कि अगर हम देखते हैं अपने ही घरों में तो हमारे ही कुछ भाई बहन होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, जिनका वेट कम होता है, किन्हीं का ज़्यादा होता है, किन्हीं का रंग थोड़ा दबा हुआ होता है, किन्हीं का गोरा होता है ना, किन्हीं की आँखों की पुतलियाँ अलग होती है। तो वैसे ही सब में अलग अलग क्या होता है, अलग अलग जो विभिन्नता होती है उसको भी बोल सकते हैं विभिन्नता। दूसरा क्या है, कार्यिकीय। सबके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। सारे एक जाति होती है उसके सारे लोग जो होते हैं, सारे सदस्य जो होते हैं वो एक्टिव नहीं हो सकते, सारे सदस्य इनएक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सदस्य एक्टिव होते हैं, जो सदस्य इनएक्टिव होते हैं, उन दोनों जो ग्रुप्स में जो अंतर पाया जाता है उसको बोलते हैं विविधता। कोशिकीय की बात करेंगे, कोशिकाओं में अंतर होता है। कोशिका मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में, हमारा जो बॉडी पूरे सेल से बना हुआ है, उनमें जो अंतर पाया जाता है उसको भी विविधता बोलते हैं। और व्यवहारिक से तात्पर्य है व्यवहार में सबका स्वभाव अलग अलग होता है। आपके घरों में भी आप अगर देखते हैं तो सारे लोगों का स्वभाव जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग तो एक ही पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स तो एक है, लेकिन सब में अलग अलग प्रकार के लक्षण आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि किसी में माता के लक्षण प्रभावी हुए हैं और किसी में क्या हुआ है, पिता के लक्षण प्रभावी हुए हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आनुवांशिकी क्लियर हुआ, आनुवांशिकता क्लियर हुआ, विभिन्नता क्लियर हुआ। इन सभी में जो अंतर होते हैं उसको सामूहिक रूप से मतलब क्या होगा, सब में कुछ कुछ अंतर पाया जाता है। तो उनको अगर किसी में किसी में एक आकारिकी भी विभिन्नता होगा, किसी में व्यवहारिकी होगा, किसी में कारिकी, किसी में कोशिकी है। तो सारे विभिन्नताओं को सम्मिलित करके अगर देखते हैं हम तो क्या होगा, उनमें जो अंतर पाया जाएगा उसको बोलते हैं विभिन्नता या विविधता। वेरिएशंस भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता के प्रकार। अच्छा, अब विभिन्नता भी कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्नता भी सभी सदस्यों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं विभिन्नता के प्रकार की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होना। तो जो लक्षण को एक ही पेरेंट्स के अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग लक्षण प्रभावी होते हैं, तो उसको बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, जैसे कोई आपके भाई बहन होंगे तो उनमें आपके माता जैसे गुण प्रभावी होंगे, माता जैसे गुण होंगे, और कोई भाई बहन होंगे उनके में पिता के गुण होंगे। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं वातावरणीय विभिन्नता। वातावरणीय विभिन्नता क्या होता है? जब जीवधारी जिस जगह पे रहते हैं ना, जो जीवधारी होते हैं जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ पे जैसा वातावरण होता है। जैसे हमारे भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 3 प्रकार के मौसम आते हैं। कौन कौन से मौसम आते हैं? बरसात का मौसम, ठंड का मौसम और गर्मी का मौसम। तो जो वातावरण होता है वो पर्टिकुलर चेंज होता रहता है एक तो टाइम के बाद, है ना। वैसे एक बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, बर्फीले कंट्रीज़ होते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है, बहुत ठंडा होता है वो जगह। बहुत सारे जो जगह है वो गर्म होती है। तो उस हिसाब से जो वातावरण का उस जीवधारियों में जो होता है उनके अनुकूलन के लिए, वातावरण के अनुकूलन बनाए रखने के लिए उनके शारीरिक, मानसिक और
शारीरिक मानसिक स्थिति में जो अनुकूलन के लिए लक्षण आते हैं, उपार्जित होते हैं, उसको बोलते हैं वातावरणीय लक्षण। वातावरणीय लक्षण को उपार्जित लक्षण भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये वंशागतिकी के कारण नहीं होता। वंशागतिकी के कारण कैसे नहीं होता है भाई? वंशागतिकी क्या होता है? माता पिता से बच्चों में लक्षणों का हस्तांतरण होना। तो ये तो वातावरणीय है। क्यों है? क्योंकि ये तो हमारे वातावरण से, हम वातावरण के से अनुकूलन बनाने के लिए हम लोग लक्षणों का उपार्जन करते हैं। जैसे धूप आता है तो हम धूप में रहने के लिए थोड़े प्रिपेयर होते हैं, हमारा बॉडी उस हिसाब से जाता है, हम उस हिसाब से खाना वाना खाते हैं। तो हम जो लक्षणों को अपने अंदर उपार्जित करते हैं वातावरण के हिसाब से, ये क्या होता है? वातावरणीय विभिन्नता। वातावरणीय विभिन्नता में कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावी होते हैं? ताप, प्रकाश, वायु, जल, है ना, भोजन, नमी, ये सब जो कारक होते हैं वो वातावरणीय विभिन्नता कहलाते हैं। अब बात करते हैं कायिक विविधता की। कायिक विविधता मतलब क्या होता है? कायिक से क्या समझते हैं आप? कायिक का मतलब ये होता है कि जो काया होता है, हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। चाहे माता पिता एक ही क्यों ना हो, माता पिता एक ही होते हैं, फिर भी बच्चों के, सारे बच्चों के काया जो होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर? तो बात वही है कि जो सोमेटिक और सोमेटोजेनिक वो वेरिएशन बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में, तो इसमें क्या होती है? बाह्य स्वरूप जो होता है वो चेंज होता है, और ये भी वातावरण के अनुकूल होता है। और या फिर प्रभाव, जो लक्षण जो होते हैं वो माता पिता से आते हैं। कुछ के में माता के होंगे और कुछ के में पिता के होंगे। अब जैसे हम लोग अगर इसकी उदाहरण देखते हैं तो मनुष्य में शिक्षक, ये भी अगर कायिक विभिन्नता को भी देखेंगे तो हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं? इसको भी उपार्जित लक्षणों के थ्रू देख सकते हैं। जैसे देखना, पहले ज़माने में हमारे जो माता पिता होते थे, मतलब उन पूर्वजों में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की क्षमता नहीं होती थी, या फिर कुछ लोग पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन उनके जो बच्चे हैं आज, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। कैसे? उन्होंने अपने अंदर काया में, मतलब अपने अंदर उस बौद्धिक क्षमता का विकास किया, उन्होंने स्वयं से किया, ना कि उनके पेरेंट्स से आया है। तो ये क्या हो गया? तो अब ये भी बात देखना कि सारे बच्चे टैलेंटेड नहीं हो सकते, है ना। अगर आप लोग 2-3 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, तो उसमें से 2 होशियार होंगे, एक गधा भी हो सकता है, किसी का कम और बुद्धि होता है, किसी की बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये भी क्या आएगा? कायिक विभिन्नता में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो मनुष्यों में शिक्षा, उसके बाद क्या है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? सब पढ़ाई अलग करते हैं, सबका बौद्धिक क्षमता अलग होता है, सबको इंटरेस्ट अलग होता है, उसके माध्यम से। ठीक है, इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, जर्मिनल विभिन्नता। जर्मिनल विभिन्नता क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, जर्मिनल। जर्मिनल मतलब होता है जनन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जनन। जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिका में होता है ये का, जनन कोशिका जो होती है उसमें अगर विभिन्नता पाई जाती है तो ये होता है जनन, जर्मिनल विभिन्नता। ये क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता ही है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ये हो गया पहला पीढ़ी, ये हो गया दूसरा पीढ़ी। ठीक है, तो क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण गए उसको बोलते हैं जर्मिनल विभिन्नता। ये क्या होता है? जनन कोशिकाओं में विकसित होता है। ठीक है, जनन कोशिका कहाँ से होगा? जब प्रजनन होता है जीवधारियों में, तब उसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, उसको बोलते हैं जर्मिनल विभिन्नता। ठीक है, अब जर्मिनल विभिन्नता के प्रकार होते हैं। जर्मिनल विभिन्नता के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सतत विभिन्नता। सतत विभिन्नता क्या होता है? सतत विभिन्नता जो होता है वो जब जीवधारी पैदा होते हैं ना, जब जीवधारी कोई जन्म लेता है धरती पर, तो वहाँ से शुरू होकर जब जीवधारी का मृत्यु नहीं होता है, जब तक उसकी मौत नहीं होती है, तब तक वो विभिन्नताएं चलती रहती है। मतलब वो ये अवस्थापूर्ण होता है। क्या होता है? ये अवस्थापूर्ण होता है। ये प्रत्येक अवस्था में अलग अलग विकसित होता है, इसका टाइमिंग अलग होता है।
है ना। प्रत्येक अवस्था में अवस्थापूर्ण बोल सकते हैं या इसको स्टेज, इसमें स्टेजेस होते हैं सतत विभिन्नता में, ठीक है। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं देखते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग अपनी हाइट की बात करें, हम लोग अपनी शारीरिक ऊंचाई की बात करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारी ऊंचाई कितनी थी, छोटी सी थी, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे जब यहाँ से हम लोग ऐसे बढ़ते गए आज हम लोग इतने हैं। क्यों है? क्योंकि जो हमारी अवस्था थी, जब हम लोग 1 महीने के थे तब हमारी हाइट इतनी थी, जब 2 के हुए इतनी, 3, 4, 5, फिर सालों में बढ़ते गए। क्यों बढ़े? क्योंकि ये जो होता है विकास जो होता है ये सतत होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं अपने अवस्थाओं में। अपना जब सही समय आता है ना, तब ये क्या होता है, विकास करता है। इसको भी विभिन्नता बोल सकते हैं। क्यों विभिन्नता बोल सकते हैं? जब हम लोग छोटे थे तो इतने थे, अब बड़े हो गए तो इतने हो गए। क्लियर? इसको बोलते हैं सतत विभिन्नता। अब सतत विभिन्नता को भी 2 भागों में बांट दिए भाई। पहला है मात्रात्मक और दूसरा है संख्यात्मक। मात्रात्मक क्या होता है? जिसकी मात्रा में विभिन्नता होती है, ठीक है। मात्रा में कैसे विभिन्नता हो सकती है? ऊंचाई, भार, आँखों के रंग, ये क्या हो गया मात्रात्मक में। कलर, जो शारीरिक रंग होता है वो, है ना, ये आ गया मात्रात्मक में। ये भी सतत होता रहता है, ये भी उपार्जित, ये उसको उपार्जित भी किया जा सकता है। मात्रात्मक क्या होता है? मात्रात्मक मतलब होता है कि हमारे जीवधारियों में जो चीज़ें होती है उनमें मात्रा, जो उनकी शारीरिक स्थिति की जो मात्रा होती है वो किस प्रकार से लक्षण प्रदर्शित करती है, इसको बोलते हैं मात्रात्मक लक्षण। संख्यात्मक लक्षण की अगर बात करें तो संख्यात्मक का नाम से स्पष्ट है कि उसमें संख्या में विभिन्नता पाई जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग एक पौधा लेते हैं मटर का, है ना, एक पौधा लिए, अब इसमें क्या है, 2 मटर के फल लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इस मटर के फल को देखते हैं तो इसमें 1, 2, 3 दाने हैं, और एक मटर के फल को खोल के देखते हैं छिलके से तो इसमें है 4 दाने। लेकिन है तो किसके? एक ही पौधे के, है ना, एक ही पौधे के दोनों फल है ना, तो इसको बोलते हैं मात्रात्मक विभिन्नता, ठीक है। ऐसा इसमें भी हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में जो क्या बोलना चाहिए आपका, जो स्पर्शक होता है जिसको बर्ड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें भी जो चेंजेस होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मात्रात्मक विभिन्नता। क्यों? क्योंकि सारे हाइड्रा जो होते हैं उसमें बर्ड्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए अंग्रेजी मीडियम की नर्सरी, LKG और UKG की क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ, और पाइए हिंदी मीडियम के 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की क्लासेस, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त रहेंगी, और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस के लिए हमको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सीजी शिक्षा गूगल प्ले में सीजी शिक्षा ऐप करके आप सर्च करेंगे, टाइप करके, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का लोगो आपको शो होगा। आप इसको डाउनलोड करके हमसे क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।